हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर बता रहे होते हैं कि तुम लोगों को ग्रुप में काम करना होगा और असाइनमेंट भी ग्रुप में ही होगी, इसलिए मैंने तुम लोगों के ग्रुप बना दिए हैं। जे संघू की तरफ देख रहा होता है। उनके ग्रुप में 2 और मेंबर आए होते हैं। जे सोचता है कि ये इजी है, पर मुझे लगता है कि हमें गलत ग्रुप मेंबर मिले हैं। वो संघू को सॉरी बोलता है। संघू बोलता है कि किसके लिए। जय बोलता है क्योंकि मैंने ही इस क्लास में आने के लिए कहा था और अब मैंने तुम्हें ग्रुप का लीडर बना दिया। संघू बोलता है कि इट्स ओके, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जय बोलता है ओके, इससे कुछ रिलीव हुआ। कोई भी लीडर नहीं बनना चाहता, मैं भी नहीं। लेकिन संघू बोलता है कि इतना मत सोचो। वो उन दोनों को बोलता है ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, अपना इंट्रो दो। मोटू लड़का बोलता है कि मैं हुआन जी हूँ, थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट से। यहाँ पर इसका इंट्रो दिया जाता है और इसकी एज 21 है। ये थाई लैंग्वेज समझ सकता है और थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है। दूसरा लड़का अपना इंट्रो देता है, वो अपना नेम जंग सुंग जो बताता है। वो बताता है कि वो भी थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट से है। इसका भी यहाँ पे इंट्रो दिया जाता है, ये भी 21 ईयर्स ओल्ड है और ये थोड़ा सा क्रेजी है। इसको भी थाई लैंग्वेज आती है। ये एक यूट्यूबर है, हर टाइम फिल्मिंग करता रहता है। संघू उससे पूछता है कि तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। वो बोलता है कि कुछ भी, ये एक व्लॉग है, मैं यूट्यूबर हूँ, तुम प्लीज बुरा मत मानना। वो कैमरे में देखते हुए बोलता है कि ये सिर्फ नेचुरल है। जे बोलता है कि ये काफी ज्यादा कूल है। वो भी कैमरे में देखकर बोलता है कि मैं जे हूँ और कोरियन में मेजर, मैं थाईलैंड से हूँ। सोंग बोलता है कि मैं चोए संग हूँ, बिजनेस डिपार्टमेंट से। क्या तुम सब लोगों ने एक्सरसाइज की। हुआंगजी बोलता है हाँ, मैंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया है। और तुम दोनों के बारे में क्या। जे बोलता है कि हम लोगों ने अभी ही ज्वाइन किया है। जंगसंग पूछता है कि कौन सी जिम में। जे बोलता है कि यूनिवर्सिटी जिम में, वो यहीं पर है। संग बोलता है हाँ, मैंने लगता है तुम दोनों को वर्कआउट करते हुए देखा है। नेक्स्ट टाइम जब मिलो तो हेलो बोलना। हमें क्लास के लिए रजिस्टर भी कराना है, अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं ना। संग व्लॉग बनाने लगता है और बताता है कि ये मेरे क्लासमेट्स हैं। वो संघू को दिखाते हुए बोलता है कि ये काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। संघू अपना फेस नीचे कर लेता है, फिर उन लोगों को बोलता है कि अभी हमें अलग हो जाना चाहिए और जल्दी से एक टॉपिक ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही भागते हुए जिम के लिए जा रहे होते हैं। संघू जीत जाता है, फिर वो बोलता है कि हारने वाले को कॉफी खरीदनी थी। जे बोलता है कि तुमने सच में भागने से पहले 10 बार अकाउंट किया था। संघू बोलता है कि मैंने दौड़ने से पहले 50 तक अकाउंट किया था। जीवू उन दोनों को देखकर बोलती है कि तुम दोनों थक गए होगे, मैं तुम दोनों को आइस ला कर दूं। संघू बोलता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख लेंगे। जे उससे बोलता है कि मुझे फॉलो करो, वहाँ पर जाकर हम पानी पीते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जीवू बोलती है कि सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, इन दोनों में ही डिफरेंट चार्म है। उसके बाद संघू वर्कआउट कर रहा होता है। जे जिन को बोल रहा होता है आपका स्टाइल कोई जोक नहीं है। जिन बोलता है कि तुम मुझे एम्बैरस करते हो जब भी तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो। जे बोलता है नहीं, आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। संघू ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही शावर ले रहे होते हैं। जे बोलता है कि संघू क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में कुछ डिफरेंस आया है। वो उसे अपने आर्म्स दिखाते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि अब मेरे मसल्स हैं, मैं जल्दी ही तुम्हारी तरह का हो जाऊंगा। संघू उस पे पानी डालते हुए बोलता है कि तुम जक्को। वो दोनों ही एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। संघू बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह हो जाओगे। जे बोलता है हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं जल्दी ही तुम्हारी तरह का हो जाऊंगा। संघू बोलता है क्या ये फनी है। वो उस पर पानी फेंकते हुए बोलता है हाँ ये है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और पानी उस पर भी पड़ जाता है। जे जल्दी से उसे सॉरी बोलता है। संघू को ये देखकर जेलसी होती है। जे शावर लेने लग जाता है, पर संघू अभी भी जिन को नोटिस कर रहा होता है। वो उसकी बैग पर देखता है कि काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं। संघू बोलता है कि तुम्हारा पोस्टर ठीक नहीं है, प्रेस की तरह तुम्हें पहले अपने शोल्डर्स को बिल्ड करना होगा। जे बोलता है ओ, यहाँ पे टीचर है। संघू बोलता है सच में मैं उसकी तरह अच्छा तो नहीं हूँ। जे बोलता है क्या। सोंग बोलता है कि मैं तुम्हें उससे बेटर टीच कर सकता हूँ। जे बोलता है तुम उससे अच्छा कर सकते हो तो क्या तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो। संघू बोलता है ओके, तुम उससे छोड़ो और मुझसे सीखो। जे बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी ट्रेनिंग रोक दूं, क्या तुम पागल हो। संघू बोलता है हाँ, पीटी के लिए तुम कितना पेमेंट कर रहे हो। जे बोलता है कि 300,000 वॉन पर मंथ। संघू बोलता है कि 300,000 वॉन, ठीक है मैं इसका हाफ लूंगा।
वो भी 3 मंथ के लिए। जे सोचते हुए बोलता है कि 3 मंथ के लिए 150,000 वॉन्स, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? संगू बोलता है कि तुमने सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग ली है तो तुम अपनी पेमेंट वापस ले सकते हो। जे बोलता है कि अपने स्मक फेस को देखो। संगू बोलता है ठीक है फिर मेरे साथ रहो। जे उसे मार के भागने लगता है, तभी उसकी पॉकेट से मोबाइल गिर जाता है। वो दोनों ही रुक जाते हैं और उस मोबाइल को देखने लगते हैं। जे बोलता है कि हम दोनों ने क्या किया, ये तुम्हारा मोबाइल है ना, ये कोई बिग डील नहीं है। जे बोलता है कि इसकी स्क्रीन टूट गई, मैंने तो अपनी पूरी सेविंग पीटी में लगा दी। नेक्स्ट सीन में वो लोग जिम में होते हैं। जे जिन को हक करते हुए बोल रहा होता है कि हंगजून आई एम सॉरी। जिन बोलता है कि कोई बात नहीं। जिन बोल तुम्हें इसे फिक्स करने के लिए मनी की जरूरत है ना, ठीक है बाद में जिम में आना। संगू ये सुनकर फेस बना रहा होता है। जे उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि आप बेस्ट हैं। जिन बोलते हैं ठीक है जब तुम्हारे पास मनी हो तो वापस से ट्रेनिंग के लिए आ जाना। फिर वो संगू को देखते हुए बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। संगू बोलता है आप इसके लिए वरीड मत हो। जे बोलता है संगू बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? जे बोलता है क्यों? संगू बोलता है कि कल से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, इसलिए तुम मुझे ट्रेनर बुलाओ। जे फेस बनाते हुए बोलता है माय ट्रेनर। संगू स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों एक साथ ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। संगू ने उसे पकड़ा होता है तो जे उससे बोलता है कि ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ने से टिकल्स होते हैं। संगू थोड़ा सा शॉक्ड होता है। जे बोलता है इसलिए थोड़ा सा जेंटल रहो। संगू बोलता है कि तुम वर्कआउट नहीं करना चाहते क्या? जे बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बस ये टिकलिश है। संगू बोलता है कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद जे फिर बोलता है कि तुम मुझे फर्स्ट डे से इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हो? संगू बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। जे फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। संगू जिन की तरफ देखता है जो कि दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिन किसी से बात कर रहा होता है। संगू भी थोड़ी दूर खड़ा होता है और उसको उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। जिन बोल रहा होता है मैंने उसे काफी क्लोज से ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि मेरा फिगर काफी ज्यादा यूजफुल था। कैसा हार्ट? ओके मैं ये सब मैनेज कर लूंगा, ये काम इजी नहीं होगा। ओके किस चीज के बारे में? ये भी ठीक होगा। वो काफी ज्यादा शार्प लगता है। संगू और करीब होकर सुनने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर जे आ जाता है। जिन हंगजुन को बुलाते हुए वो उसके पास जा वो काल को कट कर देता है। संगू ये सब नोटिस कर रहा होता है। जे जिनको हक कर लेता है। जे उनसे पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है? वो बोलते हैं सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारी क्लासेस कैसी जा रही हैं? जे बोलता है बिल्कुल ठीक। जिन पूछते हैं तो तुमने क्लब में ज्वाइन होने के बारे में क्या सोचा? जे बोलता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ अभी। जे बोलता है एक्चुअली मैं वॉलंटियर क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। जिन बोलते हैं हाँ ये अच्छा है। वो दोनों क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जिन उससे पूछते हैं कि हम दोनों मीट खाने के लिए एक साथ चलें? जे बोलता है ठीक है जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। संगू ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है और वो आकर जे का हाथ पकड़ते हुए उसे बोलता है कि जल्दी चलो। संगू उसे दूसरी साइड पे ले आता है और उससे पूछता है कि तुम उन्हें इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हो? जे बोलता है हाँ मैं उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। संगू बोलता है कि मुझे उनके पास से बैड फीलिंग आती है। जे बोलता है क्या लाइक ना करने वाली? संगू बोलता है कि रहने दो, चलो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। जे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये सब कितना ज्यादा नॉनसेंस है। संगू उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि अपने आर्म्स को इस तरह से करो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जे अपने मोबाइल को देख के बोल रहा होता है वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है, मैंने सिर्फ इसकी स्क्रीन फिक्स करवाई है, ये बिल्कुल न्यू लग रहा है। संगू स्माइल करते हुए बोलता है हाँ ये अच्छा लग रहा है। वो न्यूज देखने लगता है जिसमें बताया जा रहा था कि अभी तक भी वो किलर नहीं पकड़ा गया, अभी भी इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जे बोलता है क्या वो अभी भी हम लोगों के दरमियान में है? तभी कोई बोलता है वो पर्सन हमारा क्लब मेट था। वो दोनों शौक होकर उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर संजू बैठा होता है। जे उसे सॉरी बोलता है। संजू बोलता है कि मुझे इस तरह की किसी भी चीज पे बिलीव नहीं है। जे बोलता है हाँ वो हमारा स्कूल मेट था। संघो भी उस न्यूज को देख रहा होता है। साथ जिनके शोल्डर पर लगी हुई चोट याद आती है। सीन में उन लोगों का ग्रुप एक साथ बैठा हुआ होता है। वो लोग अपने प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होते हैं और साथ में बोल रहे होते हैं कि आजकल उनकी यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, इसलिए वो क्लीनिंग का काम करने वाले थे। वो उनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए हम कब मिल सकते हैं। सोंगहो ने बताता है कि 4:30 पे ट्यूसडे को हम लोग मीटिंग करेंगे। वो उन सबको उनके काम बताने के बाद बोलता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो जे बोलता है कि तुम्हें अचानक से ये क्लीनिंग का काम क्यों कर रहे हैं?
वो भी अपनी मनी से। संघू बोलता है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जे बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही जिम में होते हैं। संघू जिन को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन बोलता है कि आज वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो क्या तुम दोनों अच्छे से काम कर रहे हो? जे बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा जा रहा है आपके बगैर। जिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। संघू बोलता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जिन बोलता है ओके ये अच्छा है, पर तुम इससे ज़्यादा टफ मत करवाना, इजी वाला करवाना। संघू बोलता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। जे उससे बोलता है कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? फिर जिनको बोलता है कि हंगजुन ये हमेशा ऐसा ही करता है। जिन बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। संघू जे को बोलता है ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। वो उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगता है। जे जिन को बोलता है कि मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। जिन उसे गुड लक बोलता है और उन दोनों के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर जा रहे होते हैं, तो जी वो उनको बाय बोलती है और कहती है कि हम स्कूल में मिलेंगे। वो दोनों भी उसे बाय बोल के जाने लगते हैं, तो सामने से मोटू पतलू संग और हुआंग जी एक साथ आते हैं और उनको हेलो बोलते हैं। जी बोलता है कि तुम दोनों सच में यहाँ पर काम करते हो? वो बोल हाँ, हम अपनी हेल्थ के लिए यहीं पे आएंगे ना, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग यहाँ पर मिले। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उन लोगों को बोलता है कि ओ तुम लोग यहाँ पर हो। जे बोलता है ये दुनिया कितनी छोटी है ना, यहाँ पर वो किलर। संघू बोलता है कि देखकर बोलो तुम क्या बोल रहे हो, अब चलो यहाँ से। जे बोलता है मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। वो सबको बाय बोलते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। जे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलता है कि मैं खुद भी बाहर आ सकता हूँ। संघू बोलता है किस वजह से? जे बोलता है तुम मुझसे जेलिस हो। संघू बोलता है जेलस किस चीज़ के लिए? क्या तुम इस चीज़ के लिए अपसेट हो कि जिन और मैं दोनों क्लोज हैं? संघू बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जे बोलता है क्योंकि ये सच है। तुम हंगजुन की तरफ देख रहे थे, तुम सिर्फ उन्हें हाय भी बोल सकते थे, लेकिन तुम मुझे इस तरह बाहर ले आए। संघू बोलता है क्योंकि तुम इस तरह के हो। जे फिर कुछ भी नहीं बोल पाता। नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संघू कुछ नोट लिख रहा होता है और वो कुछ हाईलाइट करके काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं और ना ही कमेंट, और व्यूज़ भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए मेरा जल्दी वीडियो अपलोड करने को दिल भी नहीं करता। आई होप कि इस वीडियो पे ऐसा ना हो। ओके, बाय बाय।